जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 90। गेतो कहता है प्रिजन रियल में एक जिंदा बैरियर है जो कि बुद्धिस्ट मोंक ज्ञानसिन की आखिरी निशानी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे प्रिजन रियल में सील ना कर सकता हो, पर इसे इस्तेमाल करने की कंडीशंस है 1 मिनट। माहितो कहता है क्या? प्रिजन रियल को खोलने के बाद हमें सतोरु गोजो को 4 मीटर के रेडियस में रखना पड़ेगा, वो भी 1 मिनट के लिए। जो वो कहने लगता है ओए मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, क्या तुमने इसके लिए हमारे साथ टीम अप किया है? ये इम्पॉसिबल चीज करने के लिए उसके खिलाफ, वो भी वहां पर। अगर हम 1000 लोगों की जिंदगी अभी खत्म कर दे फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये तो कहता है तुम तो ऐसे गुस्सा होने लग रहे हो जो को चिंता मत करो। जब मैंने कहा 1 मिनट, पर जब वो प्रेजेंट में कहता है गेट ओपन, प्रिजन रियल में ओपन हो जाता है और उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी आंख थी। वो आंख गोजो की तरफ देखने लगती है। गोजो उससे बड़ी ध्यान से देखने लग रहा था। जब ही गेतो वहां आकर कहता है यो सतोरु, गोजो हैरान हो जाता है। हमें मिले हुए काफी दिन हो गए। जो वहां पर खड़ा था वो आदमी था जिसे गोजो ने खुद 1 साल पहले अपने हाथों से मारा था, उसका बेस्ट फ्रेंड। क्या वो नकली है? क्या ये किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु है? हर पॉसिबिलिटी को उसकी 6 साइज ने रिजेक्ट कर दिया, वो असली है। फिर उसके दिमाग में वो 3 साल आ गए जो उसने सुगुरु के साथ बिताए थे। चिंता मत करो, जब मैंने कहा 1 मिनट तो मेरा मतलब है गोजो के दिमाग के अंदर 1 मिनट। भले ही प्रेजेंट में सिर्फ एक पल बीता हो, पर गोजो के दिमाग में 1 मिनट बहुत पहले ही बीत चुकी थी। प्रिजन रियल में गोजो को पकड़ लेता है। गोजो कहता है डैम इट, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। कम ऑन सतोरु, क्या तुम अब डिस्ट्रैक्ट होने लग रहे हो, वो भी एक लड़ाई के दौरान? गोजो सोचता है मैं कस्ट एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपनी मसल्स को हिला पा रहा हूँ, क्या ये अंत है? गोजो कहता है तो तुम कौन हो? सुगुरु गेतो, क्या तुम भूल गए ये कितना बुरा है? तुम्हारा शरीर, यहाँ तक कि तुम्हारी कस्ट एनर्जी मेरी 6 साइज बता रही है कि तुम सुगुरु गेतो हो, पर मेरी आत्मा जानती है। जल्दी से आंसर दो, तुम कौन हो? जब भी सुगुरु अपने सिर पर लगे हुए टाके निकालने लगता है। हाँ, तुम्हें कैसे पता था? वो अपने सर को ही खोल देता और उसके ब्रेन का भी एक मुंह था। गोजो हैरान था। वो नकली गेतो कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मुझे ब्रेन्स को स्विच करके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने देती है, और हाँ, इससे मैं उस बॉडी की इननेट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे इस शरीर की कस्ट मैनिपुलेशन की जरूरत थी। तुमने सोको इएरी से सुगुरु की बॉडी ठिकाने नहीं लगवाई थी, है ना? तुमने गलती कर दी और जिसकी वजह से ये बॉडी मुझे मिल गई। और चिंता मत करो, तुम्हारी सील जल्दी खुल जाएगी, शायद 100 नहीं शायद 1000 सालों में। तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम मेरे रास्ते में थे। गोजो हंसने लगता है। क्या तुम्हें उस शरीर के बारे में याद नहीं है? मेरे उसको मारने से पहले उसे किसने हराया था? उसे यूटा ने हराया था। वो नकली गेतो कहता है यूटा ओकोत्सु, हाँ मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को उसमें क्या दिखता है। उसकी कस्ट टेक्निक है कि वो बाकी कस्ट टेक्निक को कॉपी कर सकता है और उसके पास बाउंडलेस कस्ट एनर्जी है, और ये दोनों ही चीजें उसे अपने प्यार की आत्मा के बदले मिली है। ये कहने के लिए सॉरी, पर यूटा ओकोत्सु अगला सतोरु गोजो नहीं बन सकता। गुड नाइट सतोरु गोजो अब एक नई दुनिया में मिलते हैं। दूसरी तरफ यूजी की टीम भी शिबुया स्टेशन पर ही आने लग रही थी सबवे के रास्ते से, पर जब यूजी रुक जाता है, यूई कहता है क्या हुआ? मेरे कान पर कुछ है। यूजी के कान पर एक छोटा सा मेका मारू आ गया था। क्या तुम मुझे सुन सकते हो यूजी टाडोरी? और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।